नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में कांग्रेस में खींचातान देखने को मिली। तीन कांग्रेस के नेता आप में शामिल हो गए, जिसके बाद लगातार कांग्रेस में फूट की संभावनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले कुछ वक्त से आपने देखा ही होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर के जरिए पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के चिंतन शिविर का असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। दरअसल गोवा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी पार्टी की सिरदर्दी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के 3 बड़े नेता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन और पार्टी के आईटी विशेषज्ञ कुलदीप चौधरी ने दिल्ली में आप की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उत्तराखंड आप के प्रदेश के संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट की अगुवाई और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए आपके प्रभारी दिनेश मोहनिया ने तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेती हुई नजर आई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कांग्रेस के समर्पित नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में कांग्रेस का पतन निश्चित है। कमलेश रमन जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों में भी रह चुके हैं। और कमलेश रमन जी यहाँ महानगर कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, अभी वर्तमान वो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अभी डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी से सुबह मेरी टेलीफोन में बात भी हुई है। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस देश को लूटा और जिस तरह से इस देश के अंदर नीतियाँ बनाई, केवल एक गांधी परिवार को पनपाने के लिए और अपने सगे संबंधियों को लेकर और अपने तक ही सीमित रह गई, और भ्रष्टाचार को अड्डा जिस तरह से उन्होंने इस देश को बनाया, और उनके कारण जो देश के अंदर समर्पित कांग्रेसी नेता हैं, आज उन सब का मोह धीरे धीरे कांग्रेस से भंग होता चला जा रहा है। देहरादून में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई और नेता भी मौजूद रहे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची। देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कचहरी स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने सीएम आवास पर उत्तराखंड के विधायक और सांसदों के साथ अहम बैठक की और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। इस दौरान बीजेपी के विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और संजय डोभाल भी मौजूद रहे। भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां काली के दर्शन किए। मां की पूजा अर्चना करते हुए भगत सिंह कोश्यारी नजर आए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वराश्रम में शिष्टाचार भेंट की और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने सिद्धपीठ दक्षिण काली में मां काली की पूजा अर्चना की। साथ ही निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाश नंद गिरी का आशीर्वाद लिया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वो संतों साधु का आशीर्वाद लेने हरिद्वार आए हैं। साधु संतों के आशीर्वाद से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो मैं अच्छे से निभाऊंगा। आपने खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने, तो आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ, तो 2-4 संतों का आशीर्वाद लेके जाऊँगा। उत्तराखंड के एक रत्न हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और भारत सरकार में और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े कद रखते हैं। मुझे लगता है उत्तराखंड का बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर रहा है। हल्द्वानी में बारिश इन दिनों आफत बनकर टूटी है। दरअसल जल भराव की समस्या की वजह से यहां पर नदी नाले उफान पर है। लगातार नदी नाले भरते जा रहे हैं। हल्द्वानी शहर में पिछले दिनों बारिश के कारण जलभराव हो गया है। नहर और नालों में ओवरफ्लो हो गया है और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है। मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित
हृदेश ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम हर साल लाखों रुपए का बजट नालों और नहरों की सफाई में खर्चा करती है, लेकिन वो सफाई कहां होती है आज तक किसी को भी नहीं पता कि ड्रेनेज सिस्टम भी आज तक कागजों पर ही रहा है। इसी वजह से शहर में ऐसे हालात हो गए हैं कि HPCL कंपनी ने सड़कों को पूरी तरह से खोद डाला है और थोड़ी सी बारिश में ही हालात खराब हो गए हैं। देखिए नगर निगम लगातार नालों के ऊपर खर्चा दिखाता है, लाख रुपए का, 85 लाख रुपए का प्रतिवर्ष। आज तक आपने नाले साफ होते हुए शहर में देखे हैं? मैंने अपने आंखों से नहीं देखे। ये केवल खाऊं और खिलाऊं नगर निगम की जो पॉलिसी है, जिससे पूरे शहर की जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। HPCL हो, वो नगर निगम को एक अमाउंट देता है, एक परसेंटेज देता है रोड बनाने का कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन आप देख लीजिए सड़कें जो खुदी है महीनों तक उनकी बदहाली है। उत्तरकाशी में खतरे में बचपन दिखाई दिया। दरअसल यहां पर जर्जर हो चुकी ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। आवागमन के लिए लगातार इस तरीके की ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित सियुयाड़ा गांव की बात कर लेते हैं, जहां लोग जिंदगी जोखिम में डालकर आवागमन करने पर मजबूर है। जर्जर ट्रॉली में मानो जिंदगी झूल रही है। दरअसल गांव का पैदल रास्ता भागीरथी नदी के किनारे है और वो पिछले साल क्षतिग्रस्त हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे छोटे स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। ट्रॉली के रस्से कमजोर हैं और घर वाले बच्चों को डर की वजह से स्कूल नहीं भेज रहे हैं। दरअसल जहां पर ट्रॉली लगाई गई है वहां पर जमीन धंस गई है। ग्रामीण जिला प्रशासन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगाने की मांग कर रहे हैं। 15 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हरिद्वार में मां काली के अपमान को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर कृषि उत्पादन मंडी की ओर से प्रदर्शन किया गया। मां काली के अपमान पर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने लीना मणि मेकलाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केदारनाथ घाट पे मां गंगा के किनारे काली मां की विशेष पूजा अर्चना कर लीना मणि मेकलाई की बुद्धि शुद्धि की कामना की गई है। पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि वो फिल्म निर्देशक लीना मणि मेकलाई के दुस्साहस की घोर निंदा करते हैं। संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे फिल्म निर्देशक के लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। देखिए, आज महाकाली की विशेष पूजा अर्चना करके हमने ये संदेश देने का काम किया है कि निश्चित रूप से महाकाली से बढ़कर कोई देवी नहीं है, क्योंकि महाशक्ति का प्रतीक है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अमुक डायरेक्टर द्वारा, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, अमुक डायरेक्टर द्वारा जिस प्रकार से महाकाली के चित्र को विवादित बनाने का काम किया गया है, निश्चित रूप से हम उस कृत कार्य की घोर निंदा करते हैं। ऋषिकेश में जिला समिति की बैठक हुई। इसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान 40 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। ऋषिकेश नगर निगम स्वर्णिम जयंती सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें कि नगर निगम के 40 वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। पार्षदों ने अपने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की प्रस्ताव डीबीसी सदस्यों के जरिए जिला योजना समिति को भेजे। डीबीसी के सदस्य विकास तेवतिया ने नगर निगम के तमाम वार्ड बजट में कमी को देखते हुए खुद के और अपनी पत्नी के वार्ड को योजना समिति में आ रहे 1 करोड़ के बजट से दूर रखा। उन्होंने कहा कि पहले वो नगर निगम के 38 वार्डों के विकास कार्यों को 1 करोड़ के बजट में शामिल करेंगे। डीबीसी की पहली बैठक जो हमारी अभी शासन में हुई है, हमारे दोनों निर्वाचित मेंबर यहाँ से भाई विकास तेवतिया जी और भाई लव काम्बोज जी यहाँ से निर्वाचित होके गए हैं। उस बैठक में उन्होंने प्रतिभाग किया। बैठक में जो भी गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से एक बैठक प्रस्तावित की गई, बोर्ड की एक बैठक उसमें आहूत की गई और इस बोर्ड बैठक में सभी 40 वार्डों का ध्यान रखते हुए मैं अपने दोनों भाइयों को डीपीसी मेंबर हैं उनका धन्यवाद भी करूँगी। नगर निगम ऋषिकेश से हम 2
जिला योजना समिति के निर्वाचित सदस्य थे। अभी हमारी एक हफ्ते पहले एक बैठक हुई थी जिला देहरादून में, और इसमें हमें ये बताया गया था कि आप लगभग 50-50 लाख के एक सदस्य अपने सदन से प्रस्ताव पास कराकर सबमिट करा दें। तो उसी क्रम में आज हमने बैठक करी है। लगभग 1 करोड़ की निधि जिला योजना की नगर निगम ऋषिकेश को मिलने जा रही है। पौड़ी के सतपुली में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पेड़ पौधे लगाने को लेकर जागरूकता पैदा की गई। पौड़ी के सतपुली में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई थी, जिसके चलते बीजेपी ने फैसला लिया कि 16 जुलाई को मनाए जाने वाले हरेला पर्व और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेकर वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो हमारे अपने स्वजन प्रियजन हमको छोड़ के चले गए, उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 6 जुलाई उनकी जयंती है और 16 जुलाई को लोक पर्व हरेला का त्यौहार है। इसीलिए तीनों चीज़ों को क्लब करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बलिदान दिवस पर यह पखवाड़ा समर्पित किया है। अल्मोड़ा में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल की ओर से वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि वक्ताओं ने कर्मचारियों के समस्याओं को लेकर चर्चा की। पुरानी पेंशन बहाली समेत वेतन विसंगति और प्रमोशन नीति को लेकर चर्चा हुई। सरकार से कर्मचारियों की समस्या के निस्तारण की मांग की गई। ये हमारा 10वीं द्विवार्षिक अधिवेशन है, तो इसमें कार्यकारिणी का गठन हुए होना है। मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसी स्थिति होगी हम कर्मचारियों की जो हमको मिल रहा था उसको ही छीन लिया जा रहा है। कोई हम नई मांग नहीं कर रहे। जैसे पुरानी पेंशन की बहाली करना है और शीतलीकरण जो पहले से था वो अगर वो उसको भी हटा दिया गया है, केवल 30 जून तक रखा था। और उसकी हम ये कह रहे हैं कि शीतलीकरण और पुरानी पेंशन और जो हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित पद हैं उनको गृह जनपद से जो है बाहर भेजा जा रहा है, जबकि वो अंतिम पड़ाव में है। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।